नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और यह है हमारी खास पेशकश। बजट की एनालिसिस हम करेंगे आज दिन भर इसी चैनल पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिजनेस सेंटिमेंट सुधारने के लिए वित्त मंत्री का मास्टर स्ट्रोक, गार को 2 साल के लिए टाला, कॉर्पोरेट क्लास को भी बड़ी राहत। अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स 5% होगा कम, लेकिन मिडिल क्लास को मायूसी, इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हेल्थ इंश्योरेंस में मामूली छूट। करोड़पतियों पर सुपर रिच सरचार्ज बढ़ाकर 12% किया। वेल्थ टैक्स खत्म। अगर कोई डिक्लेयर करना चाहता है कि मेरे पास इतना बाहर एसेट है और इतना इनकम है मैंने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया, तो ही हैज टू पे द पेनल्टी, इंटरेस्ट दोनों पे करेगा, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। काले धन के नए कानून में होगा एमनेस्टी स्कीम जैसा प्रावधान। राजस्व सचिव ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, स्कीम में जुर्माना देना होगा जरूरी, लेकिन नहीं होगी कोई सजा। आम आदमी की जेब पर चली सर्विस टैक्स की कैची। खाना पीना, घूमना फिरना सब हुआ और महंगा, लेकिन डिजिटल कैमरा, एलईडी, एलसीडी, ब्रांडेड जूते हुए सस्ते। बजट के बाहर भी आम आदमी पर महंगाई का एक और पंच। डीजल और पेट्रोल हुए 3 रुपए से ज्यादा महंगे। The budget leans heavily in favor of the corporate sector and the class that pays income tax. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। जेटली के बजट को विपक्ष ने बताया कॉर्पोरेट का बजट, कहा काम आम आदमी को नहीं रखा गया ख्याल। बजट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। देयर इज अ क्लियर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंडस्ट्री को भाया जेटली का बजट, कहा रोजगार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है बजट। इंफ्रा पर जोर भी पर जताई खुशी। कहूंगा कि इस बार जो हम लोगों ने बजट में पेश किया है वो 3rd जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट को बताया ऐतिहासिक। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा बजट 10% तक बढ़ा सकता है ग्रोथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में इरादे तो बड़े बड़े जताए हैं, लेकिन कड़े कदमों के मामले में थोड़ा मायूस करते हैं। बजट में आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक सबको खुश करने की कोशिश दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी भरकम निवेश का ऐलान भी किया गया। सोशल सेक्टर के लिए निवेश भी बढ़ाया गया है। साथ ही लगता है कि ग्रोथ के लिए वो फिस्कल डेफिसिट से समझौता करने को तैयार हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए 3.9% वित्तीय घाटे का लक्ष्य यही दर्शाता है। कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की राहत भी दी गई है, लेकिन वो 4 साल में मिलेगी। आम टैक्स पेयर्स खुश नहीं हुआ है। सरकार के पास सब्सिडी रिफॉर्म का बड़ा मौका था, लेकिन वो यहां चूक गई। वित्त मंत्री को अच्छे से पता है कि इकोनॉमी की आखिर दिक्कत क्या है, इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को 70,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। जीएसटी और वित्तीय घाटे पर भी उन्होंने साफ रोड मैप पेश किया। Public investment, I have therefore increased outlays on both roads and gross budgetary support to the railways by 14,031 and rupees 10,050 crores respectively. The capex of public sector units is expected to be 3,17,889 crores, an increase of approximately 80,844 crores over last year. PPP model of infrastructure development has to be revisited and revitalized. GST and what the economic survey has called the JMAM Trinity, Janadhan Aadhaar Mobile, to implement the direct transfer of benefits. GST will put in place a state-of-art indirect tax system by 1st April 2016. The JAM Trinity will allow us to transfer benefits in a leakage-proof, well-targeted, cashless manner.
वहीं बजट में अमीरों के लिए वेल्थ टैक्स तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 2% सरचार्ज बढ़ा दिया है। बजट में कालाधन और टैक्स चोरी के खिलाफ कड़ाई बरतने की भी बात कही है। टैक्स चोरी पर 10 साल की सजा और 300% तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 8 लाख करोड़ के लोन का बंदोबस्त भी किया है। वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल मार्केट के बेहतर रेगुलेशन के लिए बड़े ऐलान किए। साथ ही ये भी कहा कि सेबी और एफएमसी का विलय आगे होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की खूब तारीफ की और वित्त मंत्री अरुण जेटली को गरीबों, ग्रोथ और रोजगार के लिए एक बेहतरीन बजट देने के लिए बधाई दी। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरे मित्र और साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या से एक्सक्लूसिव बातचीत में जयंत सिन्हा ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया पर खास तौर से जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार जो हम लोगों ने बजट में पेश किया है वो 3rd जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स हैं, और क्योंकि इस बजट के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान को, भारत को हम लोग एक मॉडर्न 21st सेंचुरी इकोनॉमी बना दें, और जो हमारा टैक्स रेजीम है, जो हमारा रेगुलेटरी रेजीम है और जो हमारा गवर्नेंस है यानी हमारा शासन है, वो दुनिया में किसी देश से कम ना हो। और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि इस बजट के माध्यम से हम लोगों ने ये पूरी तरीके से इस मंजिल को हम लोगों ने हासिल कर लिया है। वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी शशिकांता दास ने हमसे खास बातचीत में बताया कि काले धन के मुद्दे पर सरकार बेहद सख्त है, लेकिन देश के बाहर अगर किसी का कोई भी पैसा जमा है तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा जिसमें वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर पेनल्टी भर सकते हैं। अगर कोई डिक्लेयर करना चाहता है कि मेरे पास इतना बाहर एसेट है और इतना इनकम है, मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो ही हैज टू पे द पेनल्टी, इंटरेस्ट दोनों पे करेगा, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन वो जो लिमिटेड पीरियड रहेगा उसके बाद अगर हमारे इंफॉर्मेशन हमको मिलता है कि किसी के पास बाहर कोई वेल्थ है, कोई एसेट है या कोई इनकम है जो डिक्लेयर नहीं किया, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई ली जाएगी। और जो कंसीलमेंट के लिए 10 साल का रिगरस पनिशमेंट भी हम लोगों ने अनाउंस किया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2017 से ये जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लागू होने वाला है, 2017 के बाद सारे देश के अंदर, सारे विद इन अमंग ऑल द कंट्रीज, ऑल इंफॉर्मेशन किसका क्या बैंक अकाउंट से कितना प्रोसीड से, जितने हमारे इंडियंस का जहां जहां दुनिया भर में जहां बैंक अकाउंट से कितना पैसा है, सारे इंफॉर्मेशन हमको 2017 के बाद मिल जाएगा। बजट ने आपकी जेब हल्की की है या भारी? टैक्स छूट का कितना मिलेगा फायदा? इसी पर नजर रखेंगे ब्रेक के बाद आगे। टैक्स पेयर्स की उम्मीदों के लिहाज से टैक्स पेयर्स को मायूसी हुई क्योंकि टैक्स स्लैब जस का तस छोड़ दिया गया, लेकिन वित्त मंत्री ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट जरूर बढ़ाई है, पर इससे मिडिल क्लास की जेब में बमुश्किल 2000 रुपए की बचत होगी। साथ ही वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ के बजाय एनपीएस में निवेश करने का एक विकल्प भी दिया है। बड़ी बचत की उम्मीद कर रहे मिडिल क्लास को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निराश कर दिया है। उम्मीद थी कि बेसिक टैक्स स्लैब बढ़ाया जाएगा और होम लोन के ब्याज पर ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कई ऐसे मदों पर छूट दी गई है कि जेब में कोई बचत नहीं होगी। सैलरीड क्लास के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जरूर 800 रुपए महीने से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है।
इन दोनों का पूरा फायदा उठाने पर 5 लाख रुपए सालाना इनकम वाले व्यक्ति की बचत होगी 2019 रुपए। वित्त मंत्री ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सैलरीड क्लास को 4,44,200 रुपए पर टैक्स छूट मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें नई छूट महज 19,600 रुपए की है। एग्जेम्पशन लिमिट के 2.5 लाख रुपए, 80C के तहत निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए की छूट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के एवज में 25,000 की छूट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 19,200 की छूट मिलाकर कुल टैक्स छूट होती है 4,44,200 रुपए। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पेंशन फंड पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा भी की, लेकिन कुल मिलाकर इस बजट में ऐसे ऐलान नहीं हुए जिससे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के होठों पर मुस्कान आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से कंज्यूमर की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने के साथ घूमना फिरना अब सब महंगा हो गया है। To facilitate smooth transition of levy of tax on services by both centre and states, it is proposed to increase the present rate of service tax plus education cess from 12.36 to a consolidated rate of 14%. अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए मिडिल क्लास को आज वित्त मंत्री ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कहा आम आदमी ये मानकर बैठा था कि उसे इस बार इनकम टैक्स में कुछ रियायतें मिलेंगी, उसकी थोड़ी सेविंग होगी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, उल्टा सर्विस टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी सर्विस के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। मसलन अब बाहर जाकर खाना खाना, फिल्में देखना, मोबाइल पर बात करना, ब्यूटी पार्लर जाकर सजना संवरना सब महंगा हो जाएगा। रेडियो टैक्सी, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, डॉक्टर वकील की फीस बजट के बाद सब कुछ बढ़ने वाला है। घर खरीदने के सपने पर भी हथौड़ा चला है। जिम जाना, ट्रैवलिंग करना, होटल में ठहरना, यहाँ तक कि दवाइयाँ खरीदने के लिए भी अब आपको ज्यादा खर्चा करना होगा। इसी तरह टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खरीदना भी अब भारी पड़ने वाला है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट, पान मसाला भी महंगे हो जाएंगे। हालांकि बजट में ब्रांडेड जूते सस्ते हो गए हैं। वित्त मंत्री ने 1,000 से ज्यादा के जूतों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। ड्यूटी कम होने से एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी भी सस्ते होंगे। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने कई सारी चीजें महंगी कर आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आम आदमी की जेब पर यह बजट जरूर भारी पड़ा है, लेकिन 2015-16 के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 70,000 करोड़ का निवेश जरूर किया जाएगा। इसमें रोड, रेल, सिंचाई के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 5 नए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बनेंगे। इंफ्रा को बूस्टर से इंडस्ट्री काफी खुश है। मेरे हिसाब से ये बजट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। दूसरा बड़ा बूस्ट दिया है फाइनेंशियल सेक्टर को, यानी इन्वेस्टर्स जो अपनी पूंजी गोल्ड या रियल एस्टेट में रखते थे, अभी मूव होगा इनटू द फाइनेंशियल सेविंग्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। देयरफॉर दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू बैंक्स, सिक्योरिटीज फर्म्स, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस। द इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट जो हुई है 3.9% नेक्स्ट ईयर फ्रॉम एक्सपेक्टेड 3.6, उसके सामने ही हैज गिवन लॉट मोर मनी टू द स्टेट्स। So at the end of the day, while this will have some pressure on not letting interest rates go down too much, it is a balance which he has struck. There is a clear focus on infrastructure. There is a clear acceptance of the fact that the immediate push needs to be given by public investment, which I think is a very practical point. And then there is directional clarity about how to push infrastructure through various sectors, whether it's ports, roads, the whole redoing of the public-private architecture and so on. ऐसा बजट है जो कि इंडस्ट्री और बिजनेस चाहते हैं, बिकॉज इसमें आगे का रोड मैप है, सर्टेनिटी है, कोई सरप्राइजेज नहीं होंगी, जो चीज़ आएगी वो प्रोस्पेक्टिवली आएगी। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से सब बिजनेस पसंद करेंगी। और जिस दिशाओं में चलने लगी है गवर्नमेंट और जिस प्रकार से चल रही है, वो मेरे ख्याल से बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। 500 करोड़ के ऊपर जिनका कारोबार है उनके लिए ये लागू है, क्योंकि इसका कोई गैर फायदा भी ले सकते थे, इसलिए जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें ही ये फायदा दिया गया है।
तो इसके लिए इसका फायदा रिकवरी के लिए अच्छा हो सकता है और एनबीएफसीज के लिए ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। बैंक्स, सारी बैंकों को ये सारफेसी एक्ट लागू है, अभी हमें ही ये सुविधा मिली है, तो इससे डेट्स यानी हमारा जो कर्जा है वो रिकवर करने में काफी कुछ मदद कर सकती है। और बाजार की नजर में कैसा रहा है ये बजट, ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद। मोदी सरकार ने अपना बजट शनिवार को पेश किया और इस दिन बाजार में भी कारोबार हुआ, लेकिन काफी वॉलेटाइल माहौल था। एक समय ऐसा था जहां सेंसेक्स 400 पॉइंट तक टूटा, लेकिन 2 बजे के बाद बाजार में स्मार्ट रिकवरी दिखी। मार्केट के दिग्गजों का कहना है कि ये बजट काफी संतुलित और दिशा देने वाला है। उनके मुताबिक गार का टलना सेंटिमेंट सुधारने वाली कदम है। I think it'll happen very easily because Hindustan Zinc is slated to happen this year. That will only take a big chunk of the receipts possible. और जो दूसरे issues हैं, I think they will now face well because a lot of the PSUs like oil PSUs for example, a lot of the other PSUs are going to see a lot of investor interest because they are going to lead the capex cycle in the next few years. So I think this target will be met and met quite easily. प्राइवेट इक्विटी के नजरिए से देखूं तो जो चीज हमें बॉदर करते थे, जैसे गार आ सकता है हमारे ऊपर, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टैक्स लग सकता है, जो हमारा जो इंटरफेस है भारत सरकार के साथ, जहाँ की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, हमारे जो इन्वेस्टी कंपनीज हैं, अगर वो कम होते जा रहा हुआ दिख रहा है हमें। बाजार को तो बजट अच्छा लगा, लेकिन बजट में आम आदमी पर बोझ डालने वाले ऐसे कुछ ऐलानों ने विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका दिया है। The budget leans heavily in favor of the corporate sector and the class that pays income tax. Very, very large number of people in this country, close to over 100 crore people, do not fall under the corporate sector and do not pay income tax. A budget must acknowledge them, acknowledge their concerns and attempt to deal with the concerns. सीएनबीसी आवाज ऐसे ही 10 साल से बिजनेस लीडर नहीं है। हमने जो कहा वही बजट में हुआ। आवाज ने बजट बनाने से काफी पहले, या यूं कहिए जब बजट बनना शुरू हुआ था, तब वित्त मंत्री को बिग आइडिया की एक पुस्तक दी थी। उसमें जो सुझाव दिए थे उन्हें इस बजट में मान लिया गया है। इतना ही नहीं, बजट से पहले हमने कई एक्सक्लूसिव खबरें भी आपको दी, वो भी इस बजट में ऐलान के रूप में सामने आई हैं। कौन से बिग आइडिया और वो कौन से ऐलान थे, यही बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। नीरज, बताइए कौन सी वो बिग आइडियाज है जो बजट में दिखाई दी है? जी हाँ, बिल्कुल। सीएनबीसी आवाज ऐसे बिजनेस लीडर नहीं, उसने तमाम सारी ऐसी खबरें दी और ऐसे बिग आइडियाज दिए जिसकी वजह से आज बजट में आपको सारे ऐलान देखने को मिले। यानी हमारी बात पूरी तरीके से सरकार के एजेंडे में भी रिफ्लेक्ट होती है। यही वो पुस्तक है जो बिग आइडियाज के तौर पे हमने बजट बनने से काफी पहले दी थी और जिसमें आइडियाज माने गए। मैं आपको कुछ आइडियाज बता दूं जो माने गए। हमने कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए और आज उसको सरकार ने उसका ऐलान भी कर दिया है। एफआई और एफडीआई की जो लिमिट होती है उसको मर्ज किया जाना चाहिए और इसका ऐलान भी आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के दौरान किया। 1 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पे पैन जरूरी होगा। हमने अपने बिग आइडियाज में ये बात कही थी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाना चाहिए जिससे ब्लैक मनी पे रोक लगे और उसका भी ऐलान आज हुआ है। गोल्ड के बारे में बहुत बड़ी बात हमने कही थी कि गोल्ड मोनेटाइज किया जाना चाहिए, जो बहुत सारा गोल्ड पड़ा है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आज उसका ऐलान हुआ कि गोल्ड मोनेटाइज होगा, सॉवरेन बॉन्ड आएंगे गोल्ड के और वो आपको बजट में ऐलान देखने को मिला। इसके अलावा हमने रीट्स के बारे में स्पेशल कहा था कि रीट्स पे उसको जो रेंटल इनकम होती है उस पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए, साथ ही कैपिटल गेन्स को रैशनलाइज करना चाहिए और ये दोनों ऐलान भी वित्त मंत्री ने आज अपने बजट में किए। तो जो हमने बिग आइडियाज के तौर पर बजट बनने के पहले यह कहा कि बिल्कुल शुरुआत में जब बजट
बन रहा था, जो आइडियाज दिए थे वो आपको बजट में आज सुनाई पड़े। इसके अलावा हमने कहा था गार 2 साल के लिए कम से कम टाल देना चाहिए, और उसका ऐलान भी आपने हूबहू वही सुना जो कहा गया था। तो जो हमारे बिग आइडियाज की पूरी सीरीज थी, जिसमें हमने बहुत सारे दिग्गजों को बुलाया था, जिसमें नीलेश शाह थे, टीपी ओस्तवाल थे और इस तरीके के तमाम बड़े लोग थे, अनिल सिंघवी थे, जिन्होंने आपको ये बताया था कि सरकार को इस बजट में क्या करना चाहिए था, और वही ऐलान आपको सुनने को मिले। जी हाँ, जैसे हम कह रहे हैं कि वो भी बिग आइडियाज बड़े पैमाने पर सरकार ने मानी और बजट में उसका पूरा रूप हमने आते हुए सामने देखा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने CNBC आवाज के साथ ये आइडियाज दिए थे। एक हाईलाइट जो हमें अच्छा लगा है कि ये गोल्ड बॉन्ड की स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये एग्जैक्टली वो चीजें जो हमने वित्त मंत्री को सैटरडे दिल्ली में दी थी। तो मुझे अच्छा लगा कि वित्त मंत्री ने कम से कम ये पढ़ा तो सही और इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ऐसा है, आपने मेहनत करके ये पुस्तक बनाई तो उसका एक एडवांटेज हुआ कि वित्त मंत्री ने स्पेसिफिक बिना भूमिका के कहा कि 30 की जगह 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। तो आपके चैनल CNBC आवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये आपका सबसे भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल है। बजट 2015 में CNBC आवाज की कई अहम खबरों पर मुहर लग गई है। हमने आपको बताया था कि रेल, रोड, इरिगेशन के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड जारी हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 1000 रुपए से ऊपर के लेदर जूतों पर एक्साइज 12% से घटकर 6% होने की खबर भी सबसे पहले, याद रखिए, CNBC आवाज ने ही ब्रेक की थी। इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल के लिए कंपोनेंट पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने से लेकर स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंक्यूबेशन फंड बनाने की खबर तक, इन सभी बड़े ऐलानों के बारे में CNBC आवाज ने आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी थी। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर कितनी राहत मिलने की उम्मीद है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।